हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फॉर्चूना क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी मेरा इंग्लिश का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ कि मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे सुधारा और कैसे जैसे मैं शुरू में 50 में से 10-15 नंबर पे आउट ऑफ 50 टू 50 स्कोर कर पाया। उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, मैंने मिस्टेक्स को कैसे सुधारा, मेरा एक्सपीरियंस जो, क्योंकि जब हम एक काफ़ी समय किसी चीज़ को दे देते हैं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ तो शुरू में क्या था कि जैसे मान लीजिए एक टेस्ट देते थे, मॉक टेस्ट वगैरह, तो 50 में से 15-20 इतने मार्क्स पे सलट जाता था। और अगर बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के मन में, जैसे हमारे मन में, मेरे मन में भी बहुत डर था शुरू में, और हमारे मन में डर होता है कि यार हम हिंदी मीडियम से तो हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये हमारा डर ही हमें लेकर बैठ जाता है। सबसे पहले हमें इस डर को निकालना होगा। और ये डर हमारा कैसे निकलेगा? जब हमारे नंबर अच्छे आने लगेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट या इंग्लिश मीडियम जो भी हैं, सबसे बड़ा हथियार है वोकैबुलरी। कि हम क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, वोकैबुलरी पता होती है, हम जैसे लाइन का मीनिंग निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, उसको पहले हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका आंसर लगाते हैं, जो भी होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पैटर्न रहता है। देखिए, सबसे बड़ा रोल वोकैबुलरी का है आपकी इंग्लिश में। ठीक है, नंबर 2 पर अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर होगी। वोकैबुलरी का देखो मैं सबसे बड़ा रोल मानता हूँ। ग्रामर होगी आपकी, कॉम्प्रीहेंशंस हो गए और क्लोज टेस्ट हो गए, यानी कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। पर मैं वोकैबुलरी, अगर हम सबसे फर्स्ट हमारा अगर बात करते हैं वोकैबुलरी पे, मैंने अपनी वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग की, कैसे मैंने वोकैबुलरी को पढ़ा, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। देखिए, शुरू में क्या होता था, जैसे मैंने एक बार MB के सभी पेपर निकाल दिए, तो उससे क्या होता है, उसकी वोकैबुलरी भी पीछे दी हुई है, तो वो मैं वोकैबुलरी पढ़ता था। पर वो वोकैबुलरी क्या है कि याद नहीं होती थी। शुरू में क्या, याद नहीं होती थी, तरीका नहीं पता था, पढ़ लो पर याद नहीं हो रही। अब करें तो करें क्या, नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे। तो फिर मैंने क्या किया, कहीं से पूछा, या मतलब कि मैंने एक खुद का तरीका निकाला कि अगर मैं जो भी वोकैबुलरी पढ़ता हूँ उसको मैं एक नोट्स बना लूँ, उसको एक कॉपी में नोट कर लूँ। ठीक है, एक पेपर किया मैंने, उसके पीछे से जो भी मेरे को वोकैबुलरी नहीं आती 5 या 7 मैंने नोट कर ली, उसको रिवीजन मार ली, ताकि हम जितना पढ़ रहे हैं उतना तो अच्छा हो ना। और उसको क्या करता था, उसको जैसे कि नेक्स्ट डे मैंने नेक्स्ट पेपर किया और उस वोकैबुलरी को रिवीजन मार लिया। ठीक है, उस वोकैबुलरी को रिवीजन मार लिया। ऐसे मैंने हफ्ते में 5 दिन तक किया। देखो दोस्तों, कोई टाइम टेबल नहीं होता है अपना। ठीक है, टाइम टेबल नहीं होता, बस आपको एक टारगेट रखना चाहिए कि इतना टॉपिक मेरे को आज करना है। आप ऐसे बोलो कि 3 से 4 मैं ये पढ़ूंगा, 5 से 6 ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये चीजें मैं, इतना घंटे में मत डिवाइड करके पढ़िए, टॉपिक में डिवाइड करके पढ़िए कि आज मेरे को 20 वोकैबुलरी याद करनी है तो मैं करूंगा ही करूंगा। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, मैं आपका फुल डे का टाइम टेबल बता रहा हूँ, मतलब कैसे रखना चाहिए। क्योंकि हम घंटे में बनाते हैं तो हम बंद जाते हैं और हम सोचते हैं यार 1 घंटा निकल गया, ये 2 ही पेज में। हम उसको, हमारा टारगेट ही इतना रखो कि हम उसको कंप्लीट कर पाएं, और अगर हम कंप्लीट कर पाएंगे तो रात को नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो छोड़ो, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो वो वोकैबुलरी, जैसे मैं आपको नोटबुक दिखाता हूँ, जैसे ये मेरी नोटबुक थी। ठीक है, जैसे ये मेरी नोटबुक है, इस पे मैंने वोकैबुलरी नोट कर ली। आप भी वोकैबुलरी अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये मेरी वोकैबुलरी की नोटबुक है। ठीक है, तो ये क्या, मैंने वोकैबुलरी नोट कर लेता था, और इस वोकैबुलरी को क्या, जैसे ये पेज है, नेक्स्ट डे मैंने रिवीजन मार लिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी वोकैबुलरी है वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और हमें आगे क्या है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे आप 50 तक पेपर कर लेंगे ना, उसके बाद में क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी रिवाइज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या है, वोकैबुलरी में दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर मैंने आपको वोकैबुलरी का तरीका बता दिया, और आप हफ्ते में क्या कीजिए, 5 दिन तक कीजिए, और छठे या 7वें दिन 2 दिन क्या कीजिए, जितनी वोकैबुलरी आपने लिख ली है उसको रिवाइज करिए। पेपर मत कीजिए, उस वोकैबुलरी को दोबारा रिवाइज कीजिए। आपका वीक में 2 दिन तो यही होना चाहिए कि जितना आपने 5 दिन पढ़ा है, वीक में 2 दिन आप उसको रिवाइज करें। नंबर 1 बात, जैसे ही मैंने वोकैबुलरी के इस तरीके से 50 से 60 पेपर लगा दिए थे, तो मेरे क्या नंबर इंक्रीज होना शुरू हो गए धीरे धीरे।
नंबर इंक्रीज होने धीरे धीरे शुरू हो गए, 5 नंबर 3 नंबर बढ़ने शुरू हो गए। उससे क्या है, मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया, फिर मैंने यही तरीका अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं कि जो आपकी एमबी की वोकैबुलरी है और एमबी के पेपर हैं, अगर प्री तक बात करें तो अगर आप इतनी वोकैबुलरी जो एमबी के शुरुआत में भी दिए हुए हैं, वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेज, अगर आप उतने कर लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि प्री तक आपके लिए इनफ होंगे। क्योंकि अगर आप इतना अच्छे से करते हैं ना, तो आप अगर वोकैबुलरी को उसको काउंट करके देखिए तो काफ़ी वोकैबुलरी हो जाएगी। जो प्रीवियस ईयर के अब तक के पेपर हैं उनमें से जो भी वोकैबुलरी आप जैसे कॉम्प्रिहेंशन में से छांट लिया आपने या वहाँ पीछे दिए हुए हैं वो आपने कर ली। और दोस्तों अगर नंबर 2 बात करें, अगर मान लीजिए आपने ये वाली कंप्लीट कर ली वोकैबुलरी, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप मान लीजिए किसी ने कर रखी हो ये वोकैबुलरी कंप्लीट या आप कर लेते तो उसके बाद में एसपी बख्शी बुक आती है, उसकी वोकैबुलरी से बाहर तो मेरे को आज तो कोई वर्ड मिला नहीं। 1-2 वर्ड की बात नहीं करते, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ क्वांटिटी है इन दोनों को मिला के जो आपकी वोकैबुलरी होगी, मेरा मानना है कि इससे बाहर आपको शायद ही मिले। और उसमें से आपको क्या वन वर्ड ईडियम फ्रेजेज और जो इसके 3 पोर्शन दिए हैं वोकैबुलरी के अलग अलग एसपी बख्शी के, वो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं वोकैबुलरी। और एसपी बख्शी में आपको क्या नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि वो वोकैबुलरी हमें डायरेक्ट दी और 50% उसमें से एमबी वाली वोकैबुलरी होगी। जो आपको नहीं आती आप उस पर टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये 2 बुक्स हैं जो कि मैंने वोकैबुलरी के लिए फॉलो की थी, मैंने कोई ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी और इससे मेरी वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। उसके बाद हम दोस्तों दूसरा जो हमारा पोर्शन है ग्रामर का, उस पर अगर आए तो दोस्तों ग्रामर के लिए हमें क्या करना चाहिए, ग्रामर के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने चाहिए जिसमें हमारी वोकैबुलरी, ग्रामर और कंप्लीट सिलेबस और हमारी टाइमिंग सेट होगी। नंबर 2 पर मिरर ऑफ कॉमन एरर के मैंने क्या किया, जो पीछे के पेपर आते हैं, जो आप कहीं से भी वो पेपर ले लीजिए, 400 या 500 पेपर हैं बैंक एग्जाम्स के या एसएससी के, वो पेपर मैंने 3 से 4 बार एक बार में निकाल दिए प्री से। तो आप क्या कीजिए, वो पेपर अगर आपने 2 बार भी निकाल दिए डेली के, अगर आप मान लीजिए आपके पास 5 मंथ बचे हैं प्री के लिए, तो आप क्या कीजिए, अगर 400 पेपर हैं तो 5 मंथ में डिवाइड करके पर डे का इतने सेट हमें लगाएंगे तो हमारे कंप्लीट एक बार तो कम से कम हो ही जाएंगे। अगर आप 2 बार का टारगेट रखते हैं तो इस हिसाब से आप उसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता था, इस हिसाब से जैसे जितने दिन बचे हैं उसको डिवाइड कर लिया, तो मेंस तक आने पर 4-5 बार कम से कम हो ही जाते थे वो पेपर, तो आप उनको एक बार कर लीजिए। और ग्रामर के लिए आप क्या कीजिए, जैसे आपने देखो मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की है, आपने की हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वो नोट्स पढ़िए। अगर नहीं की तो आप क्या कीजिए, मिरर का क्या कीजिए, जैसे आप फ्रंट पेज पे जैसे जो आपके शुरुआत से जैसे नाउन का टॉपिक उठा लिया और नाउन के टॉपिक के 2 पेज पढ़ लिए, उसके बाद में क्या किया, आप ऐसे कीजिए नाउन के टॉपिक के 2 पेज पढ़िए, पीछे से 4 पेपर लगा लीजिए। और या फिर कहीं से आप नाउन के उसी के बैक में दिए हुए हैं, अगर आप टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में नाउन का और उसके जो पीछे दिए हुए हैं एरर वगैरह वो आप कर लीजिए, तो ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए इतनी चीज़ें आपकी जो ग्रामर और उसकी बेस्ट है। देखिए न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने 1 महीना न्यूज़पेपर पढ़ा, तो किसी के कहने पर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो मेरे 2.5 से 3 घंटे न्यूज़पेपर में चले जाते थे। पर मेरे को क्या है दोस्तों, एक होता है लैंग्वेज सीखना और एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड। लैंग्वेज सीखने के लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो लंबे जो न्यूज़पेपर है वो लॉन्ग टर्म की चीज़ है, क्योंकि मैं आपको नहीं बोलता कि न्यूज़पेपर मत पढ़िए, क्योंकि उससे हमारा करंट जो सिनेरियो है जीएस का वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। पर मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अगर बात करूं 4-5 महीने में, तो आप सिलेक्टेड चीज़ें पढ़िए। अगर आप न्यूज़पेपर में 2-2.5 घंटे लगा रहे हैं तो आप उस चीज़ को अगर 2-2.5 घंटों को अपने ग्रामर और वोकैबुलरी में डायरेक्ट याद करने में लगाएं तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। और अगर मैं बात करूं ग्रामर की तो होगी अपनी बात, जैसे कि 2 बुक्स मैंने आपको, बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर आप लगा ही रहे हैं और उसके बाद में आप मॉक टेस्ट भी दो, डेली नहीं तो कम से कम 2 दिन में तो मॉक टेस्ट 1-2 ही, और उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करो अच्छे से। और उस मॉक टेस्ट में जो भी आपको वोकैबुलरी मिलती है, जो भी वन वर्ड वगैरह जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो आप वही जो आपकी नोटबुक है उसमें आप जरूर नोट करो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम अगर कोई चीज पढ़ लें, अगर वही चीज हमारी आंखों के सामने दोबारा आ जाए और गलत हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत गलत बात होती है। शुरू में देखो दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम चीजों को अच्छे से देखिए, हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं पर स्मार्ट वर्क भी साथ में बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह की, तो कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह आप जैसे भी टेस्ट देते हैं तो उसमें से आप पढ़िए
जो भी आप प्रीवियस ईयर के सेट लगाते हैं उसमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी, इतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक ठाक आते हैं जो हमारी वोकैबुलरी से हो जाते हैं आराम से। और क्लोज टेस्ट भी आप वही मैंने आपको बताया ना, क्लोज टेस्ट कहाँ के रुकेगा, वोकैबुलरी पे, कॉम्प्रिहेंशंस कहाँ के रुकेंगे, वोकैबुलरी पे। और बाकी आप जो भी है प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर पेपर की, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इंग्लिश का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं आता, ठीक ठाक लेवल आता है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए हैं, बुक्स बता दिए हैं, ठीक है। और क्या पॉइंट रह गया देख लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं। वोकैबुलरी होगी, कॉम्प्रिहेंशंस हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, और प्री के लिए अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करें तो वो तो नॉर्मली होते हैं, मेंस में आते हैं। और अगर हम PQRS पैरा जंबल की बात करें तो वो भी देखिए आपके जैसे जैसे आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे तो अपने आप से PQRS वो पैरा जंबल से स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे। और 3-4 तो देखो गलत हो ही जाते हैं मेंस में, छोटी मोटी गलतियां हम कर देते हैं, अगर ठीक ठाक आए तो इजीली सही हो जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको मेन जो भी इंग्लिश के पॉइंट थे वो आपको बता दिए, ग्रामर का बता दिया, आपको सभी चीज़ें बता दिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको और भी कोई स्ट्रेटेजी पूछनी है या चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता लग सके। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।